हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है डेली एंटरटेनमेंट 100%। और मेरा नाम है तरुणा रानी राठौड़। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो आप सब ने सुना कि बोडली के जो भैया हैं उन्होंने एक लाइव वीडियो अपलोड करवाया है चैनल पर भगोड़ी के, और जिसमें ये कहा गया है कि जो हैदर है वो उन बच्चियों को ले जाकर कहीं उनके साथ उनको आगे बेच देगा। एक बात बताओ, जो बाप है उसके ऊपर आपको भरोसा नहीं है, आपको उस बाप के ऊपर भरोसा नहीं है, और जो बाप भी नहीं है, जो सौतेला बाप भी नहीं है, आपको उसके ऊपर पूरा भरोसा है कि वो इन बच्चियों की अच्छे से परवरिश करेगा। हमने देखा कितने अच्छे से इन बच्चियों की परवरिश कर सकता है। देखा हमने कैसे इन बच्चियों के साथ वो कैसी कैसी हरकतें करता है, वो सब हम लोगों ने देखा है। अगर आपने नहीं देखा तो एक बार जाकर उस वीडियो को देखिए तो आपको पता चलेगा। अरे भारत की बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, उनके लिए कुछ करिए ना, क्यों नहीं करते हैं। बहुत सारी बहन बहन बेटियां रोड पर कूड़ा चुगती हैं, उनको एक आसरा दीजिए, उनको अच्छी शिक्षा दिलाइए, वो पढ़ेंगी लिखेंगी, साइंटिस्ट बनेंगी, डॉक्टर बनेंगी, लॉयर बनेंगी। बनाइए, उनका फ्यूचर बनाइए ना। आप इसके लिए इतना फ्यूचर इसके लिए क्या करने लग रहे हैं। माना कि आप अपना भाई धर्म निभा रहे हैं, पर भाई धर्म भी एक लिमिट के अकॉर्डिंग ही चलता है, ठीक है ना। और जो उसका रियल बाप है, जिसकी वो खून है, वो उन बच्चियों के साथ गलत कर देगा, और जिसका वो कुछ भी नहीं लगते वो उन बच्चियों को भविष्य बनाएगा, बच्चियों का भविष्य बनाएगा। अरे भारतीय जनता सब जानती है कि का फेक बाप, मैं तो फेक ही कहूंगी, मैं तो नहीं कहूंगी कि भैया सौतेला बाप या ये बाप, क्योंकि जब शादी फेक है तो उसके लिए बच्चे फेक हैं, उसके लिए उसका पति फेक है, उसके लिए उसका बाप फेक है, तो मैं तो नहीं कह सकती कुछ भी, ठीक है। इस चीज को मैं तो फेक ही कहूंगी। जिसको अपने रिश्ते निभाने आप उसको बाप कहिए, बेटा कहिए, जीजा कहिए, साला कहिए, जो आपको ठीक लगता है आप वो चीज कह सकते हैं, ठीक है। भारत के जो लोग आज बात कर रहे हैं, जो भारत के लोग अपनी अपनी राय दे रहे हैं, वो सब गलत हैं। सही है तो सिर्फ भगोड़ी, सही है तो सिर्फ बोडली, सही है तो पाकिस्तान से भागकर आई 4 बच्चों को अपहरण कर कर, वो सही है, ठीक है। और तो और उसका जो पति है वो सही है, जिसको आप कहते हैं, मैं तो फेक पति कहती हूँ, जिसका फेक पति है वो सही है। इन सबके पीछे जिसने भी इसका साथ दिया है, जो इसको नेपाल से, जब ये आई नेपाल से लाने के बाद इसको रेंट के घर पे रखा गया, और उसमें ये कहा जा रहा है कि उसके ससुर को नहीं पता था, उसकी सास को नहीं पता था, ठीक है। वहां पर उसकी नंद भी मिलने जाती थी, उसकी सास भी जाती थी, उसका ससुर भी जाता था, ठीक है। और वहां पर बार बार ये बोडली ये कहा करती थी, मुझे मेरे घर कब लेके जाओगे। फिर जब इसने कार्रवाई करवाई, जब इसने कहा कि मुझे मेरे बच्चों के एडमिशन करवाने हैं, उसके लिए आधार चाहिएगा, यहाँ की कानूनी नागरिकता चाहिएगी, तो नागरिकता मंदिर का प्रसाद नहीं है जो किसी को भी मिल जाएगा। बहुत सोच समझ के, बहुतों की तो चप्पल घिस जाती है नागरिकता मांगते मांगते, और बहुत लोग तो यहाँ से चल बसे भी हो जाते हैं, ठीक है, जब तक उनको नागरिकता नहीं मिलती। तो बच्चों का खेल नहीं है नागरिकता, और हमें नागरिकता दिलानी होगी, हम अपने भारतीयों को दिलाएंगे ना, जो पाकिस्तान से, जो जम्मू कश्मीर से, जो कश्मीर से हमारे भाई हमारे भारत में आए हैं, जो पीड़ित हैं, हम उनको नागरिकता दिलाएंगे। तुझे नागरिकता दिला के हम करेंगे भी क्या। तेरे लिए हम क्यों कहें कि जस्टिस फॉर इसको नागरिकता दीजिए, कभी नहीं कहेंगे, पर हाँ हम कहेंगे जस्टिस फॉर हैदर। क्यों? क्योंकि वो अपने बच्चों की मांग कर रहा है, वो तो तेरी भी मांग नहीं कर रहा। तू रहे अपने इसके साथ, तू प्यार में आई है ना, तो तू प्यार में रहे, तुझे किसने मना किया। पर ये बात गलत लगी कि एक बाप अपनी बच्चियों को वहां पे ले जाकर ये कर देगा, वो कर देगा। अच्छा, इसी चीज के लिए बच्चे पैदा किए जाते हैं तुम्हारे यहाँ पर। ये तुम्हारी सोच इतनी छोटी है। अरे हर घर में बहन बेटी है, कम से कम उसकी तो रिस्पेक्ट कर लो, है ना। हर घर में बहन बेटी है, उसकी रिस्पेक्ट करो। तुम्हारी भी बहनें होंगी, तुम्हारे घर में भी बेटी होगी। ऐसा मैसेज तो कम से कम सोशल मीडिया पे मत दो। अगर तुम्हें वकालत ही लड़नी है तो लड़ो, मोमिन मलिक लड़ रहे हैं हैदर की तरफ से, आप लड़ो अपनी बोडली की तरफ से, हमने कब मना किया। पर सोशल मीडिया पे आकर ऐसे बयानबाजी करना कि एक जो सगा बाप है उसके ऊपर भरोसा नहीं हो रहा है पब्लिक को, ठीक है, और जो बाप ही नहीं है उसके ऊपर भरोसा हो रहा है कि वो उन बच्चियों का बेहतर फ्यूचर बनाएगा। अरे वो तो बोडली खुद सुरक्षित नहीं है उसके आगे, सबने देखी है वो पिक्चर, सब तुम्हारी नजर में सब फेक है। और हाँ, और तो और मैं एक चीज और दिखाऊंगी। एक ऐसा चैनल पे मैंने वीडियो देखी जिसके अंदर इसको बताया गया है शेरनी सीमा का पलटवार। अच्छा जी, आपको पता है कि ये शेरनी है? देखिए जरा, मैं यहां पर लगा दूंगी,
ठीक है, आप देख लीजिएगा। तो भैया ये शेरनी है, तो क्यों ये शेरनी है तो गीदड़ कौन है? भारत की हर एक बहन बेटी शेरनी है, ठीक है। ये पाकिस्तान की थी, पाकिस्तान की है और पाकिस्तान की ही रहेगी। हम इसे ना कल मान सकते हैं ना आज मान सकते हैं। इसको भारत ने नागरिकता दे दी जो हमारे भारत की हो गई है? पलटवार, क्या पलटवार किया इसने? रोज एक नई कहानी और रोज एक नई झूठी कहानी लोगों को सुनाती है, लोगों को पागल बना के रखा हुआ है। और आस्था माँ जो बात इसके बारे में कहती है ना, बिल्कुल सच्ची कहती है। और आप लोगों को लगता है कि आस्था माँ पता नहीं क्यों इसके पीछे पड़ी हुई है, क्यों इसके लिए कहती है। अरे सच सुनने की हिम्मत रखो, सच सुनने की हिम्मत रखो। अगर सच नहीं सुन सकते हो तो अपने कान बंद करके 9211 हो लो। अभी आप इस विजिट करके जा सकते हैं, यहां से कोई वो नहीं है इस चीज का। कोई तर्क तो हो तुम्हारी बातों में। हम तो ये जानना चाहते हैं कि जो, अगर तुम सच्चे मीडिया वाले होते तो तुम इससे सवाल क्यों नहीं किया? तुम इससे सवाल करते, इससे ये पूछते जब तुमने लाइव में बैठ के इसका इंटरव्यू लिया है। हम तुमसे जब ये जानते कि हाँ हमारी भारत की जो मीडिया है वो बिल्कुल सच बोल रही है और सच बातों पर ही हमारी मीडिया आगे चलती है। ये नहीं कि भैया इसकी वीडियो आ रही है तो उस पर व्यूज ज्यादा जाएंगे, ये हमारी रीच आगे लेके जाएगी, यही बैठ के काम करते हो क्या? मोमिन मलिक सर नेपाल तक गए हैं, किस लिए गए हैं? वो अपना तन मन धन अपनी सब, कहते हैं ना, हर तरह से उसकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये हर तरह से उनको गाली देती है, ऊट पटाक बोलती है, लॉयर ही नहीं समझती है। प्यारे भैया ही हो गए जो भी कुछ हो गए, बाकी तो भारत के सब लोग है ही नहीं कुछ। ये इसका जो फेक पति और इसका प्यारा भैया, ठीक है, ये तीनों ही हैं। और तो भारत में कोई है ही नहीं कि जिसको न्याय की बात को पता हो, जो न्याय के बारे में जानता हो, जो मोमिन सर की बात में विश्वास करता हो, जो इन चीजों को समझ के चलता हो। नहीं, बस इन तीनों को ही न्याय के बारे में पता है, सच्चाई ये लोग जानते हैं। जितनी ज्यादा से ज्यादा इनसे झूठ बुलवाया जाए उतना ज्यादा से ज्यादा झूठ बोलते हैं। तेरी बातों को आते ना, तूने ये बोला कि मेरा पति 5 साल पहले मुझे छोड़ के चला गया था। 5 साल पहले वो छोड़ के चला गया था तो 4 साल पहले तेरी बेटियां 4 साल की है, तेरी बेटियां 4 साल की है। तो वही सवाल आता है, आप लोग बताइए। तो फिर ये भी बता दो कि तुम्हारी बहन की जो ये बेटी है छोटी, ये किसकी है? हम तो ब्लेम नहीं कर रहे, आपने ही सवाल उठाए हैं, हमने तो सवाल नहीं उठाए। बताइए, अगर हमने सवाल उठाए हैं तो बताइए, सुना देते हैं आपको। रुकिए रुकिए, जाइए मत अभी। और तो और ये कहती है, ये अकेली नहीं आई है, मैं आपको बताऊं 7 दिन अगर ये नेपाल में रुकी है तो इसने ये अकेली को, एक बात बताओ, एक तो अनपढ़ 5वीं क्लास पढ़ी हुई, जिसको हिंदी लिखी हुई समझ में नहीं आती है, इंग्लिश फटाक देने से पढ़ लेती है। चलो मान लिया, कोई बात नहीं, पढ़ सकता है, कोई भी पढ़ सकता है, अगर अच्छे से उसकी क्लास ले या ट्यूशन ले, कुछ भी ले तो वो कर सकता है, हम इस चीज़ के लिए ब्लेम नहीं कर रहे। तो इतनी अनजान थी, इतनी कानूनी कार्रवाई होती है वीज़ा लेने के लिए, बहुत कुछ करने के लिए, तूने चुटकियों में कैसे ले लिया? कहाँ गए ये सवाल पूछने वाले वो लोग? तुझे सब कुछ चुटकियों में कैसे मिल गया? तू कैसे नेपाल पहुंच गई? और जो टिकट इतनी महंगी थी, जो 12 लाख की टिकट थी, वो तुझे 6 लाख में मिल गई, और वो बच्चे समेत और आने जाने समेत। और वहां से आने के बाद तेरे पास इतना पैसा भी बच गया कि तूने खूब अपना खाया पिया, मौज उड़ाए, क्योंकि तेरी कमाई हुई नहीं थी ना। जब किसी की मेहनत के पैसे की वैल्यू रखोगे ना, तब तुम्हें पता चलेगा कि कैसे कोई छत बनाता है अपने बच्चों को ले रहने के लिए, कैसे कोई अपने बच्चों के लिए, एक निवाले के लिए लड़ता है, जूझता है, मेहनत करता है, अपना खून पसीना बहाता है कि नहीं हमारे बच्चों को ये फैसिलिटी होनी चाहिए। उसे कहते हैं पेरेंट्स। उसे नहीं कहते हैं कि अपने प्यार में अपने 4 बच्चों की जिंदगी दांव पे लगाकर भारत में एंट्री कर लो, वो भी गैर कानूनी तरीके से। कुछ भी हो सकता था कल को तेरे बच्चे के साथ। बताओ गलत कह रही हूं तो दीजिए कमेंट में जवाब। हो सकता था ना, कुछ भी हो सकता था, पर नहीं कोई बोलेगा। क्यों? क्योंकि सब लोगों को अंधभक्त की महिमा में ऐसी गूंज हो रखी है कि पूछो ही मत। अगर ये, एक बात बताओ, ये कहती है कि मैं यहाँ की बहू हूं, मैं यहाँ की बहू हूं और भारत की बहू हूं। भैया भारत ने तेरे को एक्सेप्ट तो किया नहीं है, भारत सरकार ने तेरे को एक्सेप्ट कर लिया। मोदी जी ने तेरे गले में हमारी नागरिकता का पट्टा डाल दिया,
बताओ, कैसे तू भारत की बहू हो गई? कैसे? भारत की बहन बेटियां जो हैं वो भारत की बहन बेटियां नहीं रही। तू कल की आई यहां पर आकर अपना शासन चला रही है, अपना राज चला रही है, और हर एक डिबेट के ऊपर तू आकर अपनी भाषण झाड़ने लग जाती है। पॉलिटिक्स में जाना है क्या? पॉलिटिक्स में जाना है तो वो तो होगा नहीं, क्योंकि नागरिकता नहीं है, आधार नहीं है, कैसे जाएगी? हाँ, हो सकता है भैया ले जाए, भैया ले जा सकता है, भैया सारे काम करवा सकता है, भैया सब कुछ करा सकता है, क्योंकि वही वो भैया है, और भैया अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है कि उसकी बहन कहीं ना जाए। ठीक है, और तैयारी कर दी है, वैसे अपने काम पर है नेपाल पुलिस भी। और एक बहुत इम्पोर्टेंट आप लोगों के साथ मैं इंफॉर्मेशन शेयर कर दूं, परसों के न्यूज़पेपर में ये बात भी क्लियर हो चुकी है। पाकिस्तान सरकार ने हैदर के बच्चों की मांग की है कि उनके बच्चे पाकिस्तान पहुंचाए जाएं। तो बताइए, न्यूज़पेपर में तो है ना, जाइए देखिए, जिन जिन के पास आया है, जिन जिन को पता है। ठीक है ना? तो झूठ नहीं है कुछ भी, सच है, और सच की लड़ाई में देर भले ही होगी पर जीत होगी। जीत उन सभी बहन भाइयों की होगी जो यहाँ पर डट के सामना कर रहे हैं। और एक बात बताओ, अगर ये इतनी दूध की धुली होती ना, अगर ये सच्ची होती तो आस्था माइस के साथ खड़ी होती। आपको पता है सनातन के लिए कितनी पूजनीय है वो, सनातन धर्म को कितना मानती है। हम भी मानते हैं, हम भी हिंदू धर्म में हैं, ठीक है, हम भी उस चीज को लेके चलते हैं। वो आज मोमिन मलिक सर को जो पप्पू कहती थी, गेंडा कहती थी, मोटा कहती थी, ऐसे ऐसे गंदे गंदे अपशब्दों का प्रयोग करती थी मोमिन सर के लिए, आज वो मोमिन जी हो गए हैं। क्यों? क्योंकि उनकी पावर पता चल गई है, और जब पावर पता चल जाती है ना तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तो फिर यही याद आता है कि बस अब तो बचा लो, चाहे कोई भी हथकंडा अपनाना पड़े मुझे, मैं तो करूंगी। और सिर्फ तू जिल्लत के मारे वहां नहीं जा रही है, तुझ पे पत्थर पड़ेंगे इसलिए तू पाकिस्तान नहीं जा रही। बेटा पाकिस्तान तो तू जाएगी, और तुझे जाना भी होगा। ठीक है, तेरी कार्रवाई मोमिन सर ने बखूबी तरीके से कर दी है, बहुत अच्छी तरीके से वो अपना काम कर रहे हैं, और हमें अपने मोमिन सर पे पूरा भरोसा है कि वो न्याय दिलाएंगे हैदर को, हैदर के बच्चे हैदर को मिलेंगे। और ना जाने ऐसी कौन कौन से आजकल अब चलेंगे, अब तो ट्रेंडिंग में आ गई है ना, दोबारा से ये ट्रेंडिंग में आ गई है, फिर से ये साल इसकी बातों पे, इसकी चर्चाओं पे चलेगा। और कुछ मीडिया वाले, जो सच्चे मीडिया वाले हैं ना, वही न्याय दिखाएंगे और वही सच्ची बातों के साथ आप लोगों के साथ जुड़ेंगे। ऐसा नहीं कि उसने कहा, उसके रोने धोने पे, उसके आंसुओं पे, अरे मगरमच्छ के आंसू देखे है ना, सुना है ना मगरमच्छ के आंसू पे, गिरगिट देखा है ना कितनी जल्दी रंग बदलता है, सेम उसी तरीके से करती है ये गिरगिट भी उसी तरीके से रंग बदलता है जिस तरीके से ये अपने तुरंत बयान बदलती है। आप लोग अगर इसके ऊपर इतना ही सच करते, इतना ही वो किया है, तो आप ही लोगों के चैनल पे पुरानी वीडियोस पड़ी हैं, आप उसके ऊपर बात क्यों नहीं करते हैं? करना चाहिए ना आप लोगों को, आपके तो चैनल पे प्रूफ है। पर फिर भी जो अभी करंट में कह रही है वही सच है। क्यों? क्योंकि भैया ये सताई हुई है, ये पीड़ित है, ये पाकिस्तान से आई है, इसको यहाँ हमारे भारत में शरण क्यों दे भैया? शरण हमारे भारत में बहुत लोग हैं शरण देने के लिए, हम उनको शरण देंगे ना, इसको शरण देके क्या मिलेगा हमें? बताओ मुझे, कुछ मिलने वाला है? जो हमारे ना कल काम आने की, ना आज काम आने की, हाथ जोड़ जोड़ के विनती कर रही है कि मुझे वृंदावन जाना है, मुझे मथुरा जाना है, मुझे वैष्णो देवी जाना है। क्यों? वहां पे धमाके करवाने हैं क्या? राम मंदिर जाने की बात की थी तो राम मंदिर का नतीजा तो भुगत लिया, राम मंदिर का नतीजा तो योगी सरकार ने भुगत लिया। अब तुझे वृंदावन जाना है, अब तुझे वहां जाना है, वैष्णो देवी जाना है। क्यों जाना है भैया? क्यों जाने दे तुझे? तेरे ना जाने की वजह से तो ये सब हो रहा है। और सोच, तू चली गई तो हमारे, और तुझे पता है कि वो धार्मिक स्थान है, हिंदुओं का, भारतीयों का परमात्मा में कितना विश्वास है। हम तेरे ऊपर भरोसा ना कल कर सकते हैं, ना आज कर सकते हैं। तेरी नीयत में ही खोट है, तेरी नीयत में ही खोट है ना। हम तेरे पे कल भरोसा कर सकते हैं, ना आज भरोसा कर सकते हैं। क्या लगता है आपको? कमेंट में बताइएगा। मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद कीजिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। आपके कमेंट्स मैं रीड करती हूँ और उनका रिप्लाई भी करती हूँ। प्लीज जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए
मैं वेट कर रही हूँ आपके कमेंट्स का।